अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कन्नौज में भी मंदिरों को गंगा जल से धोया गया था। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सीएम आवास को धोया गया और साथ ही कन्नौज में जब वो दौरे पे गए थे तो कन्नौज के मंदिरों को भी गंगा जल से धोया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा मुखिया की तरफ से आया है, जहां उन्होंने बयान दिया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। इसके साथ कन्नौज में भी जब वो मंदिर में गए थे तो कन्नौज के मंदिरों को भी गंगा जल से धोया गया था। ये बड़ा आरोप सरकार पे लगाया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। आपको बता दें ये बड़ा बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आया है, जहां पे उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था, साथ ही कन्नौज में मंदिर को भी धोया गया था। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कन्नौज के सिद्ध पीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में दर्शन और पूजन करने गए थे तो उससे जुड़ा उस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के लौटने के बाद गौरीशंकर मंदिर को गंगा जल से धोया है। उसी पे अब अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मैं कभी भूल नहीं सकता कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया और जब मैं मंदिर गया तो मंदिर को भी, कन्नौज के मंदिर को भी गंगा जल से ही धोया गया था। ये अभी तक का बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है। बता दें कि कन्नौज में जब दर्शन के लिए अखिलेश यादव गए थे तो वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं के जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ आए लोगों ने जूता पहन के ही वो मंदिर में आए थे और वहां पे उन्होंने थूका था। इसके बाद उन्होंने गंगा जल से मंदिर को धोया। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं भूल सकते। चर्चा के लिए सपा से पूर्व मंत्री लल्लन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लल्लन जी, ये जो अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया और मंदिर को भी गंगा जल से धोया गया था, ये इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, हमारे दर्शकों को बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े हों, दलित हों जी, ऐसे लोग मंदिर पे जाने पर ये गंगा जल से धोते हैं। ये पिछड़ों के या दलितों के विरोधी हैं जी। इनकी मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है। बीजेपी के लोग जिस तरीके से सीएम आवास को गंगा जल से धोया, अभी कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने गए, वहां पर गंगा जल से धोया। आज पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर का बयान, जाति आधार पर तंज कसने का काम राहुल गांधी को करने का काम किया। जब जाति जनगणना की बात चल रही है, इस देश के अंदर आरक्षण मिल रहा है तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी जाति गणना के विरोध में क्यों है? लल्लन जी, एक तरफ भाजपा के लोगों का कहना है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ताकि देश का विकास हो, दूसरी तरफ इनका ये रूप जहां पे आप बता रहे हैं कि वो दलितों को, पिछड़ों को अच्छी नजर से नहीं देखते, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि इसका उनकी सरकार पर या आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? चुनाव पे उत्तर प्रदेश में तो बहुत असर पड़ चुका है, अब देश में पड़ेगा। इनके साथ जो गठबंधन में जो बैसाखी की लाठी दे रखा है, अरे मैं बिहार के नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, जाति के सहयोगी हैं, उन्होंने भी जाति जनगणना बिहार में पहले करा दी है। अब उसको पहले केंद्र में पास कराएं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में स्थापित है, वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो नीतीश जी क्या करेंगे?
बिहार से जो जाति जनगणना करा करके केंद्र को प्रेषित किया, तो आखिर में उसको कब होगा जी। लेकिन लल्लन जी, जो ये बयान आया अखिलेश गिर सकती हैं जी, अखिलेश यादव का जो ये बयान आया है कि कन्नौज में भी मंदिर को गंगा जल से धोया गया था, उस वक्त तो ये भाजपा की तरफ से बयान आया था कि जो सपा मुखिया की तरफ से जो कार्यकर्ता गए थे वो चप्पल पहन के गए थे और उन्होंने मंदिरों में थूका था, इस वजह से मंदिर धोया गया था। वही मंदिर में, अच्छा मंदिर में कोई चप्पल पहन के नहीं जाता। और अच्छा, जब अखिलेश यादव ने खुद जूता उतार करके दर्शन करने गए तो उनके कार्यकर्ता चप्पल पहन के कैसे जाएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, सीएम आवास में क्या था? सीएम आवास में उत्तर प्रदेश में क्यों उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था? जी, अखिलेश यादव का जो ये धुलने का मतलब क्या है जी, कि वो पिछड़ों के, दलितों के विरोधी नहीं पसंद करते कि पिछड़े और दलितों को बगल में बैठाना। जी ललिन जी, जो अखिलेश यादव का बयान आया है, इन्होंने ये जो बोला है कि जो गंगा जल से धोया है और मैं ये कभी नहीं भूल सकता, इनका मतलब क्या है ये कहने का? अरे भाई, जो बिल्कुल हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो पिछड़े हिंदू नहीं है? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जी। आज हिंदू में भी बंटवारा करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल इस बात का है कि हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से लव जिहाद का मामला भी अभी उत्तर प्रदेश में लाए हैं, कानून पहले भी था लेकिन कानून फिर ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान करके ये फिर आना चाहते हैं। अब हिंदू मुसलमान की बात देश की जनता समझ गई है कि अब इनको जैसे पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनको पीछे किया है, आगामी आने वाले 2027 में गठबंधन, इंडिया गठबंधन की विजय होगी और इनकी हार होगी। ठीक है ललिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर अखिलेश यादव की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि सीएम आवास को और कन्नौज के मंदिरों को गंगा जल से धोया गया था और ये कभी वो भूल नहीं पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा के सेक्टर 8 में बड़ा हादसा हो गया, जहां घर में आग लगने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अग्निकांड में पिता भी झुलसा है और सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा से आया है। अग्निकांड में पिता भी झुलस गए हैं, जिनमें 3 बच्चियों की मौत हो गई है। आपको बता दें सीएम योगी ने इस हादसे पर अपना दुख भी जताया है। ये बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां सेक्टर 8 में ये बड़ा हादसा हो गया है। घर में आग लगने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है और इसके साथ उनके पिता भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा के सेक्टर 8 में झुग्गी में आग लगने से कई लोग झुलसे हैं, जिनमें 3 बच्चियों की मौत हो गई है और पिता की हालत नाजुक बताया गया है, जिसे दिल्ली अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस हादसे पर भी दुख जताया है। सीएम योगी ने बताया है, सीएम योगी का कहना है कि जनपद नोएडा में झोपड़ी में आग लगने के हादसे से उन्होंने अपने संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। इसके अलावा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी सीएम योगी ने कामना की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का उन्होंने भी संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि नोएडा के कोतवाली फेज 1 क्षेत्र में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई और परिवार का मुखिया यानी उनके पिता झुलस गए हैं। उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए दिल्ली के हायर सेंटर सफदरगंज में रेफर किया गया है।
इसके साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। इसके अलावा और अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें ये दर्दनाक हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ, जब सेक्टर 8 में बिजली घर के पास बने झुग्गी आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई और उनके पिता की हालत गंभीर है, जो बुरी तरह से इस आग में झुलस गए। फिलहाल आग लगने की वजह तो अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पे संज्ञान लिया है और हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 8 से आ रही है, जहां सुबह 4 बजे अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई, क्योंकि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है और उनके पिता बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 8 से आ रही है, जहां पे 3 बच्चियां जिंदा जल गई हैं और उनके पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत नाजुक देखते हुए उन्हें दिल्ली के हायर सेंटर सफदरगंज में रेफर किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी मौके पर है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये दर्दनाक हादसा सुबह 4 बजे के आसपास हुआ, जब सेक्टर 8 में बिजली घर के पास बने झुग्गी में आग लग गई और आग लगने से वहां 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उन्नाव से है, जहां जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर सीओ बीघापुर तहसील और पुलिस प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गांव सिकंदरपुर में हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 12 इमारतों को ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि मानकों के अनुसार मुआवजा देने के बाद ही खाली करने की बार बार सूचना देने के बावजूद खाली न करने वाली इमारतों पर बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बस क्या कुछ मामला ये है कि इनको बार नोटिस दिया गया था, फिर भी घर खाली नहीं किया गया और आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सिकंदरपुर जो गांव है, यहाँ पे जो हाईवे निर्माण हुआ था उसमें जो बाधा बन रहे 12 जो इमारतें थी, उसको ध्वस्त करने की नोटिस जो लगातार इनको दी जा रही थी। इसके बावजूद भी ये लोग सुन नहीं ले रहे थे और जो है घर जो है वो नहीं खाली कर रहे थे। इसको लेकर प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ पहुंच करके उसमें जो है कार्रवाई की है और उसको जो ध्वस्त करने का कार्य किया है। जी 12 घरों को गिराया गया है, आपने बताया, तो क्या उनका कहना था? उनको अगर नोटिस दी गई थी तो उन लोगों ने घर क्यों नहीं खाली किए थे? जी बिल्कुल, बता दें कि मानकों के अनुसार जो मुआवजा है वो भी देने की बात कही गई थी, जिसके तहत उनको जो है घर खाली करने के जो है नोटिस जो है वो दी गई थी। जिसके तहत वो जो घर है वो लगातार उसको नोटिस दी जा रही थी, लेकिन वो लोग घर जो है खाली नहीं कर रहे थे, जहाँ तक कि वो लोग काला मटोली कर रहे थे। जिसके तहत जो है जो ये बड़ी जो कार्रवाई है जो ये की गई थी। जी अब्बास, ये जो निर्माण किया जा रहा था, इसके रुकावट सिर्फ ये 12 घर ही बन रहे थे जिन्हें गिराए गए हैं, या और भी घर हैं जिन पे बाद में कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, जब देखिए जब ये हाईवे का निर्माण किया गया था तो जो घर बीच में आए थे
जो घर थे उनको नोटिस दे के खाली करवाया गया था, उनको तोड़ करके जो हाईवे है वो निर्माण कराया गया था। लेकिन बाद में तो देखा गया है कि जो हाईवे से जो सटे हुए जो घर थे, जो 12 घर ही जो थे वो जो रोड पे ये हाईवे में जो है रोड़ा बन रहे थे, जिसके तहत जो है इनको जो नोटिस है वो दी गई थी कि ये जो घर थे 12 इनको चिन्हित किया गया था, इसको हटाने की नोटिस लगातार दी जा रही थी, जिसके तहत जो ये बड़ी कार्रवाई है उसको की गई है। जी अब्बास, क्या कहना है उन लोगों का कि आगे जो जिनके घर गिराए गए हैं, आपने उनसे बात की होगी, उनका क्या कहना है? जी लगातार जो हम लोगों ने बातचीत की है उनका यही कहना है कि जहां तक हो सके जो हम लोग के अभी भी घर जो है जो ध्वस्त किए गए थे, और उसके बाद फिर से जो ये कार्रवाई है वो की गई है, जिसके तहत जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके में साफ तौर पर जो नाराजगी है वो दिखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये निर्माण में जो बाधा बन रहे थे जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, प्रशासन का ये कहना है कि जो इसमें जो मुआवजा है वो इन लोग को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग थे वो टाला मोटली करते नजर आ रहे थे। जी ठीक है अब्बास, आप खबर पे बने रहिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। और इसी बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अधेड़ महिला की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको प्राइम टीवी पे दिखा रहे हैं। पड़ोसी ने ही ईंट से कूचकर महिला की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। पैसों के विवाद में थोड़ी कहासुनी हुई, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें हत्यारोपी अधेड़ को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। आसीवन थाना क्षेत्र के पेसारी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां उन्नाव में एक अधेड़ महिला की हत्या से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने ही हत्या कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आसीवन थाना क्षेत्र के पेसारी गांव में रहने वाली वृद्धा थी जिसकी हत्या जो है वो कर दी गई है। जहां तक बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के लेकर के ये विवाद हुआ है, जहां पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई थी। इसमें अधेड़ ने वृद्ध पर ईंटे से वार कर दिया, जिससे सर पे गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी और छानबीन की है। पुलिस ने जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल जो शव है उसको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जी, परिवार वालों का क्या कहना है कि बस ये मामूली सी बात थी या कोई पहले की कोई रंजिश थी जिसकी वजह से यह हत्या की गई? जी बिल्कुल, बता दें कि परिवार वालों का कहना यही है कि पैसों को लेन देन को लेकर के अक्सर इन लोग में विवाद हुआ करता था, जिसके चलते जो ये अधेड़ है जहाँ तक कि जो है अक्सर विवाद करता रहा है और जो पैसों के लेन देन में बुजुर्ग महिला की हत्या जो इसने जो है ये की है। जी ठीक है अब्बास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें ये उन्नाव से बड़ी खबर आ रही थी, जहां एक पड़ोसी ने ही एक अधेड़ की ईंट से कूचकर हत्या कर दी है।